मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे जानकर तुम्हारा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्याशी चमत्कार को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को दिल से मानते हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का शीघ्र निवारण कर सकूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं और बहुत दुखों को सहा है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। तुम अपने सारे दुख और पीड़ा अंत तक जो तुम्हें हर पल घृणा की नज़र से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमज़ोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम ही मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूँगा उसे समझना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन यह जो भी है जहाँ तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो, इसके पीछे का कारण जानना होगा, बेहद आवश्यक है। जहाँ लोग तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। जहाँ लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं, वह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे भरे हो, इस प्रकार से हो और इसलिए तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान लेते हो तथा अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इनका उद्देश्य है, इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मनसा है। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस क्लिप में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे
भाई भी लोगों के डर से उन्हें अपने जीवन में हार मान ली है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और यह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान रखो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन आयात लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमज़ोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा महादेव हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से भी ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई भी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएगी और तुम जीवन में सफलता के चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे चलते रहो और अपने हर एक सपने को सच करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर। केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपने महादेव जी को हमेशा अपने हृदय में रखना। तो मैं महादेव हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह ख़त्म नहीं होगी? बस अपने महादेव जी को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही नष्ट हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुका हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारा महादेव जी, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कार्य में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना
प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारे जो परीक्षा में तुमसे लूँगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्कर चलता है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आता हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन इनमें एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तो सभी जानते हैं कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। किसी का बुरा करके यदि आज तुम खुश भी हो जाते हो तो एक पल ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफ़ी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रुद्र रूप है, उसी प्रकार तुम हार भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम वहाँ अंदर वह मनुष्य जोड़ा अच्छा दिखाई देता है, अच्छा चलता है और दूसरों का भला सोचता है, उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर बना है जो यदि गलत होते हुए भी देख ले तो तुम उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना। तुम्हारा कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है, वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की तरह बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियाँ आने वाली है। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।